क्या बताना चाहता है? ये तो मैं नहीं जानती कि उसने तुम्हें क्या बताना है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उस बात का ताल्लुक तुम्हारी बहन गुल की मौत से है। गुल की मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? मतलब तुम्हें असफन ने कुछ नहीं बताया? शारिक ने आज तक जो कुछ भी किया उसे उसकी सजा मिल गई। वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। शारिक की माँ अपने बेटे को इस हालत में देखकर पल पल जी रही है और पल पल ही मर रही है। शारिक अपनी माँ से रिक्वेस्ट करेगा कि उसे एक बार मिरहा से मिलना है, क्योंकि वो अपने दिल का बोझ कम करना चाहता है। उसके बाद चाहे उसे मौत आ जाए। शारिक की माँ अपने बेटे की ये दुहाई लेकर मिरहा के पास जाएगी और मिरहा के आगे हाथ जोड़कर फरियाद करेगी और उससे माफी मांगेगी अपने लिए और अपने बेटे शारिक के लिए, और उसे कहेगी कि शारिक उससे मिलना चाहता है, उसे कुछ बताना चाहता है। उस पर मिरहा कहेगी आखिर क्या बात है, वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है, क्या बताना चाहता है। उसकी माँ कहेगी ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि वो बात तुम्हारी बहन गुल से रिलेटेड है। आखिरकार जब मिरहा शारिक से मिलने जाएगी तो देखेगी कि शारिक बेसुध बिस्तर पर पड़ा है, तो उसे देखकर कहेगी कि तुमने मेरी बहन अनाइजा के साथ अच्छा नहीं किया, तो क्या तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होना था। उस पर शारिक कहेगा कि अनाइजा झूठी है, मैंने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, और सबसे ज्यादा तो अनाइजा ने तुम्हारी और तुम्हारी बहन के साथ किया है। यही बात बताने में उस दिन भी आया था। क्या तुम्हारे हस्बैंड असफन ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मिरहा हैरान रह जाएगी, ऐसी कौन सी बात है जो असफन को भी पता है और उसने आज तक उसे नहीं बताई। वो शारिक से पूछेगी कि क्या बात है ऐसी, तो शारिक बताएगा कि तुम्हारी बहन गुल को कत्ल किया गया था और वो किसी और ने नहीं, अनाइजा ने किया है। अनाइजा ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था, वो खुद नहीं मरी थी, और इन सारी चीज़ों का मेरे पास सबूत था, लेकिन वो अनाइजा सबूत मेरे घर से ले उड़ी और धोखे से लेकर उड़ गई, और इसीलिए आज तक मेरे पास मैं खाली हाथ हूँ। मैं तुम्हें सबूत नहीं दिखा सकता, लेकिन आज मैं जिस हालत में पहुँच गया हूँ, मैं इस हालत में तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनते ही मिरहा के तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी और वो शारिक से कहेगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं। मिरहा को शारिक की किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। वो कहेगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। शारिक कहेगा कि मैं बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हूँ, अब भी तुम समझती हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठा हूँ तो जाओ, जाकर अनाइजा के कमरे की तलाशी लो, वहाँ पर मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल कोई ना कोई तुम्हें सबूत के तौर पे मिल जाएगी, और उसी में रिकॉर्डिंग होगी, और उस रिकॉर्डिंग में तुम खुद सुन लेना जब अनाइजा गुल को सीढ़ियों से धक्का दे रही होगी। मिरहा ये बात सुनते ही उल्टे पांव अपने बाप के घर की तरफ दौड़ेगी और जाकर अनाइजा के कमरे की तलाशी लेगी, और आखिरकार उसे वो मोबाइल मिल जाएगा जिसमें शारिक और अनाइजा की फोन रिकॉर्डिंग होगी, और जिसमें गुल को धक्का देने की भी रिकॉर्डिंग शामिल होगी। और जब ये सुनेगी तो मिरहा के तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी, और वो अब असफन से भी बहुत सख्त नाराज़ हो जाएगी। क्या अगर शारिक ने असफन को ये सारी हकीकत बताई थी तो आज तक असफन ने उसको ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। मिरहा यही सोचेगी कि क्या असफन भी अनाइजा पर पर्दा डाल रहे हैं और उन्हें गुल की मौत का कोई अफसोस नहीं। लेकिन मिरहा की आंखें तो अनाइजा के लिए खुल चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अनाइजा और असफन की नज़दीकियां मिरहा के लिए एक तकलीफ दा अमल बन जाएंगी। जब वो देखेगी कि जो असफन कल तक अनाइजा को मुंह नहीं लगा रहा था, अब उसको ऑफिस में, घर में, हर जगह सपोर्ट कर रहा है, तो वो और ज़्यादा असफन से दूर होती चली जाएगी, और असफन को इस बात का पता भी नहीं लगने देगी कि उसने वो सारी हकीकत जान चुकी है कि अनाइजा ने गुल को धक्का देकर सीढ़ियों से गिराया था।